हेलो हेलो एंड वेलकम टू आवर नेक्स्ट केस जिसका नाम है कार्डिया हेल्थ केयर लिमिटेड वर्सेस कार्डिया फार्मा। तो ये केस 2001 में आया था, पर ये केस गवर्न होता है 1958 वाले एक्ट से जिसका नाम है ट्रेड एंड मर्चेंडाइज मार्क एक्ट, है ना। तो पहले इसको समझने से पहले हम लोग एक बीमारी के बारे में जान लेते हैं। हाँ, लॉ है पर उसमें हम लोगों को भाई लॉ जो फील्ड है उसमें हम लोगों को हर एक फील्ड के बारे में चीजें पता होनी चाहिए क्योंकि केस में कुछ भी आ सकता है। तो एक सेरेब्रल मलेरिया नाम से एक बीमारी है जिसको हम लोग फॉल्सीफेरम कहते हैं साइंटिफिक भाषा में। तो अपेलेंट रहते हैं, अपेलेंट भाई रहते हैं एक, वो अपनी कंपनी में दवाइयां बेचते हैं। तो उन्होंने इसकी एक दवाई निकाल दी, उसका नाम उन्होंने रखा फॉल्सीगो। जैसे कोरोना गो था वैसे ही फॉल्सीगो था। अब भाई इन्होंने इसको रजिस्टर करा लिया, कौन से एक्ट में? 1958 वाले एक्ट में इन्होंने इसको रजिस्टर करा लिया और ये भैया इसको यूज कर रहे हैं। अब एक और भैया थे, है ना, उनको मान लेते हैं बी। अब बी और ए, अपेलेंट ए और ए बी, इन दोनों के पास राइट था कार्डिया नाम इस्तेमाल करने का। जो कार्डिया नाम है इसको यूज करने का दोनों के पास राइट था, है ना। पर ये फॉल्सीगो था, इसका रजिस्ट्रेशन इन्होंने करा लिया था। पर कुछ समय बाद ए भाई साहब को पता चलता है कि बी भाई साहब ने भी सेम बीमारी की एक दवाई निकाल रखी है और उसका नाम है फॉल्सी टैब। तो भाई देखते हैं फॉल्सीगो फॉल्सी टैब कॉपी कर लिया, इनको लगा बिल्कुल कॉपी कर लिया, इन्होंने कर दिया केस कि भाई बहुत सिमिलैरिटी है, सेम चीज की दवाई है, सेम नाम है और ये यूज कर रहे हैं। तो ये ट्रायल कोर्ट के पास गए। तो ट्रायल कोर्ट ने इनसे कहा कि देखिए फॉल्सी ये तो बीमारी का ही नाम है, बाकी तो अलग है ना। अब आपके हिसाब से सेम बीमारी की और कोई दवा ही नहीं बेच सकता, ये तो गलत है। तो इसीलिए इन्होंने मतलब ट्रायल कोर्ट ने बोला कि भाई हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, कोई सिमिलैरिटी हमको नहीं दिख रही है, हमको माफ करिए। फिर ये हाई कोर्ट चले गए। भाई बड़ी कंपनियां, पैसा बहुत रहता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वही चीज है। सुप्रीम कोर्ट जाके जस्टिस वही पाता है जिसके पास पैसा है। गरीब आदमी भी जाते हैं पर वो तो बहुत रेयर केस होते हैं ना बाकी। तो हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने भी मना कर दिया, कहा भाई सिमिलैरिटी नहीं दिख रही है हमको और दवाइयां वो तो बिकती रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट गए एज ऑब्वियस। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप ट्रायल कोर्ट के पास जाइए, अब ट्रायल कोर्ट वापस डिसाइड करेगा, पर हम कुछ गाइडलाइंस दे रहे हैं, इन गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए ये केस डिसाइड होगा और आने वाले केसेस में भी ये गाइडलाइंस यूज होगी। अब वो गाइडलाइंस क्या है? गाइडलाइंस नहीं, कुछ पॉइंटर्स है जिनका ध्यान रखना है डिसाइड करते हुए कि सिमिलैरिटी या डिसेप्टिवनेस है कि नहीं है। तो आइए देखते हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने 5-6 चीजें बोली थी जो इंपॉर्टेंट मैं लिख लाया हूं। जैसे कि नेचर ऑफ वर्ड मार्क एंड लेबल मार्क। अब मार्क का नेचर क्या है? फॉर एग्जाम्पल फॉल्सी टैब और फॉल्सी गो, जो मार्क है इनका नेचर क्या है? अब मार्क का नेचर क्या होता है? अरे भाई मार्क क्या बताना चाह रहा है? जैसे मार्क में फॉल्सी लिखा हुआ है, तो फॉल्सी क्या है? फॉल्सी फेरम किसका कॉन्टेक्स्ट दे रहा है? एक बीमारी का दे रहा है। तो इसका नेचर क्या है? एक मेडिसिन है, मेडिसिनल नेचर है इसका। मतलब मेडिसिनल नेचर नहीं है पर एक मेडिसिन को डिनोट कर रहा है। जो लेबल है इसका वो जो बता रहा है कि ये एक दवाई है, मतलब कुछ तो ठीक कर देगी आपका मलेरिया, ठीक नहीं करेगी तो कुछ बेहतर तो बना ही देगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम लोगों को अगला जो देखना है वो देखना है आइडियोलॉजिकल और फिनोटिक, मतलब कि आइडिया बिहाइंड क्या है, जो मार्क है उसके पीछे आइडिया क्या है और जो मार्क बोला जा रहा है। मतलब फिनोटिक्स मतलब होता है जो वर्ड्स और शब्द और बोलना जो तरीके का होता है वो, मतलब बोलने में कैसा सिमिलर लग रहा है कि नहीं, स्वीट और स्वीट वाला सिमिलैरिटी है या फिर वर्ड भी सेम है क्या है। जैसे जनता और जानता हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, वो वाला फिनोटिक्स। तो इसकी सिमिलैरिटीज हम लोग देखना। उसके बाद देखना है कैरेक्टर एंड परफॉर्मेंस ऑफ गुड। कैरेक्टर ऑफ गुड देखना है, मतलब जो मार्क है उससे जो अटैच गुड्स है उनका कैरेक्टर क्या है। मतलब गुड्स किस तरह के हैं, जो गुड्स हैं अगर उसमें जो ऑडियंस है, फॉर एग्जांपल गुड्स और कंज्यूमर वाला हम लोग साथ में देखते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कोई लग्जरी गुड्स है ना, तो लग्जरी गुड का जो कंज्यूमर होगा वो मान लेते हैं कि बहुत ही ज्यादा अवेयर होगा, उसको पता रहेगा। अब आप BMW की कार लेने जाएंगे, BMW जैसी दिखने वाले और किसी मार्क की आप कार लेके नहीं आएंगे, आप रिसर्च करके जाएंगे, आप BMW के शोरूम में जाएंगे, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे, सारी चीजें चेक करेंगे। तो जो गुड्स का कैरेक्टर है कैसा है, मार्क से रिलेटेड गुड्स का, कि वो गुड्स कैसे हैं,
अच्छे हैं, बिल्कुल बिस्किट का पैकेट तो नहीं है, माचिस का डिब्बा तो नहीं है कि लोग ध्यान नहीं देंगे उतना उस पर, है ना। वो नेचर कैसा है कि वो उस गुड्स में मोनोपोली तो नहीं है, कौन सी टाइप की मार्केट में है वो गुड्स, है ना, ये सब भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद कंज्यूमर की, कंज्यूमर कौन से क्लास का कंज्यूमर उसको वो कर रहा है। अब जैसे मान लेते हैं 3 क्लास में जो हम लोग, तो जो सोसाइटी डिवाइड है। अब ये जो सबसे ऊपर वाला है ये बहुत अवेयर रहता है, बहुत लिटरल रहता है, पढ़ा लिखा रहता है और इसको सब पता रहता है। ये कुछ भी 1 रुपया भी खर्च करता है तो बहुत सोच समझ के करता है कि मेरा ये यहाँ जा रहा है तो ये यहाँ जाना चाहिए, है ना। तो ये बहुत अवेयर है। तो कौन सा कंज्यूमर ये जो मार्क को देखेगा और कौन सा इसका गुड्स खरीदेगा। उसके बाद दूसरा वाला है जो कि कभी कभी महंगी चीजों में पैसा खर्च कर देता है, तो नेचर ऑफ कैरेक्टर ऑफ गुड्स भी इंपॉर्टेंट है इसमें। फिर नेचर ऑफ गुड्स, परफॉर्मेंस ऑफ गुड्स, जितना भी उन्होंने दे रखा है कि कहा अब इस पर्सपेक्टिव से हम लोग अभी देखिए, आप ट्रायल कोड देखेगा और बताएगा। तो ये हम लोगों को याद रखना है कि अगर हम लोग सिमिलैरिटीज और डिसेप्टिव ने देखेंगे तो हम लोग नेचर ऑफ वर्ड मार्क प्लस नेचर ऑफ गुड, कैरेक्टर ऑफ गुड, आइडियोलॉजिकल मार्क के पीछे के वो क्या है, फिनेटिक्स कैसे है उसके, जो परफॉर्मेंस ऑफ गुड कैसी है, उस गुड्स को कौन सा कंज्यूमर खरीदेगा, है ना। ये सारी चीजें दिमाग में रख के एक जज को डिसाइड करना पड़ेगा कि सिमिलैरिटी है कि नहीं है। अगर कोई भी डाउट लगे तो एक बार नीचे पूछ लेना, जितना हो सकता था मैंने समझा दिया है, क्योंकि सिमिलैरिटी देखने के लिए हम लोगों को देखना पड़ता है कि नेचर ऑफ गुड कैसा है, कौन सा गुड्स है, कौन लोग किसको खरीद रहे हैं, है ना। गुड्स का जो मार्क बनाया गया उसके पीछे कोई आइडियोलॉजी है कि नहीं है, कि इस आइडियोलॉजी का मार्क था, इन्होंने कॉपी कर दिया, इनकी आइडियोलॉजी का सेम है इस चीज से, या फिर इन्होंने सिर्फ इसको डिसऑनेस्ट पर्पस यूज करने के लिए इनकी आइडियोलॉजी कॉपी कर ली है ना। फोनेटिक्स सेम है कि नहीं है, कि सेम स्पेलिंग है पर बोल रहे अलग है, जैसे जनता और जानता वाला था, है ना। तो ये सब देखना पड़ेगा हम लोगों को। ये सब देख के आप ट्रायल कोर्ट डिसाइड करेगा। भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस केस में कुछ नहीं बोलेंगे, ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के डिसीजन को हम पूरी तरह सहमत हैं। अब ये हम पॉइंटर्स हमने इतने दे दिए 4-5 तो अब इस पे ट्रायल कोर्ट डिसाइड कर ले, और जो ट्रायल कोर्ट डिसाइड करेगा वही सही है, उसी में आप खुश रहिए, दोबारा सुप्रीम कोर्ट मत आना, है ना। बस, थैंक यू।